हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा। तो थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में लाल सिंह चड्ढा दिखाई देते हैं। वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। तभी वो अपने पास रखे हुए एक बॉक्स को खोलते हैं। उसमें बहुत सारी पानी पूरी होती है। वो उनमें पानी डालकर खाने लगते हैं। उनके सामने एक औरत बैठी हुई होती है। वो उस औरत से कहते हैं कि माँ हमेशा कहती थी, गोलगप्पे ये जिंदगी की तरह होते हैं। पेट भर जाता है पर दिल नहीं। उसके बाद वो अपनी स्टोरी बताने लगते हैं। बचपन में वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे और दूसरे बच्चों की तरह फिट भी नहीं थे। इसलिए उनकी माँ उन्हें हमेशा पैरों में एक अलग तरह के शूज़ पहनवा देती थी, जिससे वो ठीक से चल पाए। लेकिन आगे डॉक्टर लाल सिंह के माँ से कहते हैं कि इसे चलना आता है पर ये चलना नहीं चाहता। उसके अंदर शैतानी है। लाल सिंह की माँ लाल सिंह से कहती है कि वो दूसरे बच्चों की तरह ही है, फिट है, वो भाग सकता है। लाल सिंह की माँ लाल सिंह का हौसला बढ़ाने का काम करती है, उसे मोटिवेट करती है। आगे हम देखते हैं कि एक फादर के पास लाल सिंह और लाल सिंह की माँ जाती है, जहाँ फादर एक स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। फादर कहते हैं कि हम इन्हें यहाँ नहीं पढ़ा सकते क्योंकि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, तो कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं। लेकिन आपका बच्चा कम दिमाग वाला है, आप इसे कम दिमाग वाले स्कूल में डालिए। पर लाल सिंह की माँ फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है। आखिरकार फादर मान जाता है। अगले दिन से लाल सिंह स्कूल जाने लगता है। उसकी वहाँ मुलाकात रूपा से होती है और वो कहता है कि उसने रूपा से खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी और वो दोनों साथ ही रहने लगते हैं। और ये देखकर लाल सिंह की माँ भी खुश होती है क्योंकि लाल सिंह का कोई दोस्त नहीं था। रूपा और लाल सिंह साथ रहकर एक दूसरे से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। लाल सिंह रूपा से शादी करना चाहता था, इसलिए लाल सिंह जब रूपा से शादी के लिए पूछता है तो रूपा कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन लाल सिंह और उसकी माँ दिल्ली में उसके मौसी की यहाँ दिखाई देते हैं। वो हमेशा यहाँ आया करते थे और इस बार वो घूमने आए थे। तब कई सारे आतंकी हमले दिल्ली में हो रहे थे, जिससे उन्हें घर के अंदर ही रहना पड़ रहा था। और लाल सिंह अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ है। तब लाल सिंह की माँ लाल सिंह से कहती है कि बाहर मलेरिया फैला हुआ है। यहाँ पर मलेरिया का मतलब है बाहर हो रहे आतंकी हमले। और लाल सिंह की माँ बताती है कि छत पर जाओ। लाल सिंह छत पर आने के बाद उसे वहाँ कई सारे लड़के डांस करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लाल सिंह भी डांस करने लगता है, पर इसका अंदाज कुछ अलग होता है। और उसे डांस करते हुए देखकर एक लड़के को वो डांस पसंद आता है। वो लड़का दूसरा कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान था। और लाल सिंह से डांस सीखने के लिए वो लड़का लाल सिंह के पास आ जाता है। वो दूसरा कोई नहीं शाहरुख खान होता है। ये बात सुनकर ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर हंसने लगते हैं। एक दिन लाल सिंह अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने निकलता है, पर बाहर आने के बाद उन्हें फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। अगले दिन लाल सिंह अपनी माँ के साथ पंजाब वापस निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग दंगे कर रहे होते हैं। इसलिए लाल सिंह रिक्शा से उतरकर भागने लगता है। तभी उसकी माँ घबरा जाती है और वो लाल सिंह को दुपट्टे में छिपा कर ले जाती है क्योंकि वे लोग सिख लोगों को मार रहे थे। वो इतने खतरनाक थे, इसलिए लाल सिंह की माँ लाल सिंह के बाल काट देती है। ऐसे करते हुए उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपने गुरु से माफ़ी मांगती है। घर आके लाल सिंह की माँ कहती है कि फायरिंग से इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई। नेक्स्ट सीन में हम लाल सिंह को पंजाब में वापस आए हुए दिखाया जाता है। एक दिन लाल सिंह रूपा को लेकर खेत में घूमने जाता है। इस बीच में कुछ लड़के लाल सिंह को परेशान कर रहे होते हैं। रूपा लाल सिंह को भागने के लिए कहती है, पर लाल सिंह ठीक से चल भी नहीं पाता था। पर फिर भी लाल सिंह ट्राई करता है और वो इतनी तेज़ी से भागता है कि आगे से उसे पैरों में कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके बाद लाल सिंह को कॉन्फिडेंस आ जाता है। वह अक्सर गांव में दौड़कर ही इधर उधर जाया करता था। एक दिन रूपा अपसेट थी, इसलिए लाल सिंह उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। तब रूपा लाल सिंह से पूछती है कि 10 रुपये है, मेरे पिताजी मेरे माँ को 10 रुपये के लिए मार रहे हैं। लाल सिंह कहता है कि मेरे पास तो नहीं है। रूपा भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि भगवान उसे अमीर बना दे। रूपा के साथ लाल सिंह भी प्रार्थना करने लगता है।
वही रूपा की माँ रूपा के पापा को 10 रुपए देने से इनकार करती है, तो रूपा के पापा रूपा की माँ को मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस आकर रूपा के पिताजी को अरेस्ट करती है। रूपा की माँ ने एक क्रिश्चियन आदमी से भागकर शादी कर ली थी, इसलिए रूपा की दादी रूपा की माँ से बात नहीं करती थी। आगे पुलिस रूपा को उसके नानी के पास छोड़ देते हैं और रूपा की नानी लाल सिंह की यहाँ काम करती थी, इसलिए रूपा भी अभी लाल सिंह की यहाँ रहने लगी थी। जब भी रूपा को माँ की याद आती तब रूपा लाल सिंह और उसकी माँ के साथ सो जाती थी। जब दोनों बड़े हुए तो लाल सिंह की माँ ने लाल सिंह और रूपा को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। वहाँ पे भी कुछ लोग लाल सिंह को बुली करते थे। तब रूपा लाल सिंह को कहती है कि भाग जाओ। लाल सिंह भागते भागते एक बड़े स्टेडियम में पहुंच जाता है। वहाँ रेसिंग चल रही होती है। उस रेसिंग में लाल सिंह जीत जाता है और फिर कोच उसे रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। रेस के दिन लाल सिंह सबसे तेज दौड़कर रेस जीत जाता है। ऐसे ही हर रेस जीतते जीतते लाल सिंह कॉलेज का रेसर बन जाता है। हर बार लाल सिंह गन के फायर होने के बाद नहीं तो रूपा के कहने पर भागा करता था। आगे वो नोटिस करता है कि रूपा किसी लड़के के साथ कॉलेज में घूम रही है और रूपा ने मॉडलिंग भी शुरुआत कर दी थी। एक दिन रूपा का बॉयफ्रेंड रूपा को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रूपा मना कर देती है। उसी वक्त लाल सिंह वहां आकर रूपा को बचा लेता है और रूपा के बॉयफ्रेंड को भगा देता है। बाद में रूपा लाल सिंह से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड हैरी एक अमीर लड़का है और उसे ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। आगे वे दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। फिर लाल सिंह रूपा को शादी के लिए पूछता है, पर रूपा टाल देती है। वो लाल सिंह से कहती है कि मॉडलिंग सीखने के बाद वो बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है और अमीर होना चाहती है और लाल सिंह को फौजी बनना था। इसके बाद रूपा मुंबई चली जाती है और तब से इन दोनों में बात नहीं हो रही और लाल सिंह भी फौजी बनने के लिए भर्ती हो जाता है। फौज के पहले दिन लाल सिंह को डांट पड़ जाती है। कोई उससे बात करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन इसी दौरान बाला नाम के लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। बाला के दादा दादी और पिताजी गारमेंट बनाने का काम करते थे। वही मिलिट्री की ट्रेनिंग लाल सिंह को काफ़ी आसान लगती थी, क्योंकि लाल सिंह काफ़ी तेज़ी से टास्क पूरे कर लेता था। मिलिट्री हेड उसे जीनियस बुलाया करते थे। इस बीच बाला लाल सिंह गारमेंट बनाना सिखाता है। सभी को बाला के गारमेंट की क्वालिटी काफ़ी पसंद थी और मिलिट्री ट्रेनिंग में आए हुए सभी लोग उससे वो गारमेंट खरीदना चाहते थे। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं कि लाल सिंह अपने फैमिली को काफ़ी मिस कर रहा होता है। एक दिन लाल सिंह न्यूज़पेपर में रूपा की हाफ नेकेड तस्वीर देखता है, जिस वजह से जनता ने उस पर केस कर दिया था। इसी दौरान लाल सिंह छुट्टी लेकर रूपा से मिलने मुंबई जाता है और दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं। लाल सिंह रूपा को शादी के लिए पूछता है, लेकिन रूपा लाल सिंह से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अमीर बनना चाहती हूँ। आगे जाने से पहले रूपा कहती है कि अगर कोई मुसीबत आए तो तुम वहाँ से भाग जाना, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रूपा हीरोइन बनने के लिए शहर के भाई से मिलती है, क्योंकि उस वजह से इंडस्ट्री में काफ़ी लोग स्टार बने थे। अगले सीन में लाल सिंह और उसकी टीम कारगिल की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। लाल सिंह काफ़ी डरा हुआ होता है, क्योंकि वो मिलिट्री में खून खराबा पसंद नहीं करता था। बाला लाल सिंह से कहता है कि वो भी खून खराबा पसंद नहीं करता, लेकिन देश के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। और वॉर के समय भारतीय सेना 3 हिस्सों में डिवाइड होकर पाकिस्तान को घेरने लगती है। पाकिस्तान की सेना कुछ पहाड़ पर थी और जैसे ही भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करती है, उसी वक्त पाकिस्तानी सेना बड़े बड़े मिसाइल और बम फेंक देती है, जिससे भारतीय सेना के काफ़ी जवान जख्मी हो जाते हैं। इसमें लाल सिंह भी जख्मी हो जाता है, लेकिन लाल सिंह ऑब्जर्व करता है कि पाकिस्तान सेना पहाड़ों में छुप कर अटैक कर रही है। रेस्क्यू टीम वहां पे मदद के लिए आती है, पर लाल सिंह खतरा देखकर भाग जाता है, लेकिन बाला अभी भी वही लड़ रहा था, इसलिए वो अब उसे लेने के लिए जाता है। रेस्क्यू टीम घायल लोगों को वॉर से दूर ले जाती है, लेकिन कारगिल वॉर के बाद बाला शहीद हो जाता है। कुछ दिन के बाद लाल सिंह को कमांडिंग ऑफिसर बनाया दिया जाता है। उसने जवानों की जान बचाई थी, उस वजह से उसे वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। उस रात लाल सिंह रूपा को गाड़ी में कहीं जाते हुए देखता है।
लाल सिंह रूपा का पीछा करता है और पीछा करते करते एक होटल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि भाई रूपा को मार रहा होता है। ये देखकर लाल सिंह भाई को गुस्से से मारने लगता है। रूपा बीच आकर लाल सिंह को पागल बताकर भाई के साथ होटल चली जाती है। लाल सिंह भी छुट्टी लेकर घर वापस आता है। इसी दौरान रूपा लाल सिंह को उससे मिलने के लिए कहती है। वो दोनों दिल्ली में मिलते हैं और दोनों एक साथ काफी वक्त बिताते हैं। रूपा बताती है कि वे बहुत खुश है और उसे फिल्मों में काम करने के लिए भी मिल रहा है। लाल सिंह की छुट्टी खत्म होने पर वो वापस फौज में चला जाता है और काफी पोस्टिंग की वजह से काफी शहरों में घूम रहा होता है। वहीं उसे एक जंग में बचाया हुआ पाकिस्तानी सेना का सोल्जर मिलता है। उसने उसकी जान बचाई थी। उस वजह से वो लाल सिंह को अपने घर ले जाता है और कहता है कि लाल सिंह विरोधी दल का सेना होने के बाद भी उसने उसकी जान बचाई। और फिर लाल सिंह उस सोल्जर को साथ लेकर न्यू ईयर पार्टी में जाता है। इसी दौरान लाल सिंह अपने और बाला की गारमेंट बिजनेस के बारे में बताता है और कहता है कि उसे एक मैनेजर की ज़रूरत है। वहाँ रूपा अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश करती है और तभी लाल सिंह के बारे में सोचकर ज़िंदगी जीने के बारे में सोचती है। कुछ दिनों के बाद लाल सिंह लंबी छुट्टी लेकर घर जाता है। बाला के परिवार से मिलने के लिए केरला जाता है। बाला और लाल सिंह ने यहाँ यह फैसला किया था कि वे छुट्टियों में गारमेंट का बिजनेस करेंगे। लाल सिंह दो दर्जियों के साथ बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो अपने कपड़े बेच नहीं पा रहा था। तभी वो मोहम्मद को चिट्ठी भेजकर पंजाब बुलाता है। वो पंजाब आ जाता है। काफ़ी ऑफर देने पर भी गारमेंट नहीं बेच पा रहा था। तब मोहम्मद उसे कंपनी का नाम बदलने के लिए कहता है। तब लाल सिंह कंपनी का नाम रूपा गारमेंट रखता है और कंपनी का गारमेंट काफ़ी तेज़ी से बिकने लगता है। कंपनी का आधा पैसा बाला के घर वालों को दिया जाता था, क्योंकि ये बाला का सपना था। रूपा कंपनी अब दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई थी। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान में जंग होती है। तब मोहम्मद सोचने लगता है कि वो यहाँ भारतीय सेना को मारने आया था, लेकिन लाल सिंह ने उसकी जान बचाई। इस पर वो उसका शुक्रिया करता है और लाल सिंह से कहता है कि वो अपने देश जाकर एक अच्छा स्कूल खोलना चाहता है। रूपा के साथ साथ लाल सिंह अब मोहम्मद को भी मिस करने लगता है। आगे लाल सिंह की माँ की अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद लाल सिंह अपने माँ के नाम से एक अस्पताल खोलता है, जहाँ मुफ्त में इलाज किया जाता था। यहाँ तक कि वो वापस फौज में भी नहीं जाता, क्योंकि वो अपने खेत को संभालना चाहता था। कुछ दिनों के बाद रूपा पंजाब वापस लौट आती है। पहले कुछ दिनों तक रूपा बात नहीं करती थी, ना हंसती थी ना बोलती थी। एक दिन एक आदमी अपने बीवी को मार रहा था। उस दिन रूपा उस आदमी के घर जाकर उसे मारकर रोने लगती है, क्योंकि उसके साथ भी कई सालों से ऐसा ही कुछ हो रहा था। लाल सिंह हमेशा रूपा की खुशी रखने की कोशिश करता था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया करते थे। फिर एक दिन रूपा लाल सिंह से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उससे किस करती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। उस रात दोनों एक साथ थे। रूपा को ढूंढते हुए पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस रूपा को अरेस्ट कर लेती है और लेके जाती है। इसके बारे में लाल सिंह को कुछ पता नहीं था। जब से रूपा चली गई, तब से लाल सिंह काफी अकेला हो गया था। इससे लाल सिंह गुस्से से भागना शुरू करता है। ऐसे ही काफी घंटों तक भागने लगता है और 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी वो भाग ही रहा था और एक समुंदर के पास जाकर रुक जाता है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो दोबारा भागने लगता है। इस दौरान न्यूज़ में रूपा और भाई की कई बातों का खुलासा हो जाता है। भाई एक बड़ा क्रिमिनल था। रूपा की वजह से वो पकड़ा गया था। भाई को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और रूपा को 6 महीने की। दूसरी तरफ लाल सिंह बहुत फेमस हो चुका था। वो समुद्र के पास रुक रुक कर भागता रहता है और एक दिन थक कर अपने घर वापस आ जाता है। इस बीच एक दिन रूपा उसे खत लिखकर दिल्ली मिलने के लिए बुलाती है और आज वो रूपा से मिलने के लिए जा रहा है। प्रेजेंट में लाल रूपा के घर होता है। उसका एक बच्चा होता है। लाल बहुत नाराज हो जाता है। इसी दौरान रूपा की तबीयत काफी खराब होती है और वो रूपा को अपने साथ पंजाब ले आता है। अब रूपा
फाइनली लाल से कहती है कि वो लाल से प्यार करती है और अब लाल से शादी करना चाहती है। लाल काफी खुश हो जाता है। अब वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद रूपा की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब लाल हर दिन रूपा की समाधि के पास जाकर अपनी फीलिंग अपने बेटे को बताता है और रूपा को बताता है। लाल रूपा से कहता है कि वो उससे काफी मिस करता है और वो अपने बेटे को भी स्कूल में डालता है जहाँ लाल पढ़ा हुआ होता है और अपने बेटे को काफ़ी सारी बातें सिखा रहा होता है। इस तरह मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।